बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राजनीति और इतिहास दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन दिनों राजनीति में इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं जो विवाद को हवा दे रहे हैं। जहां भाजपा अभी तक औरंगजेब के मुद्दे पर लगातार विवादित टिप्पणियां कर रही थी, तो वहीं अब सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं और उन्हीं पन्नों में एक नाम आता है राणा सांगा का, जो कि राजस्थान के मेवाड़ के एक महान शासक और राजपूतों के महान योद्धा थे। राणा सांगा की राजनीति में एंट्री करवाने वाले सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर डाली है। सुनिए इस वीडियो में आखिर क्या कहा रामजीलाल सुमन ने। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बीते बुधवार को बवाल मच गया था। करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कुबेरपुर से बुलडोजर गाड़ियों और बाइकों पर सांसद जी के आवास पर पहुंच गए थे। पुलिस ने कई जगह रोकने की भी उन्हें कोशिश की, लेकिन वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ते रहे। करनी सेना के हमले के बाद सपा नेताओं में आक्रोश इस कदर है कि वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासा रोष है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस वक्त आगरा में ही थे, लेकिन उनकी मौजूदगी होने के बावजूद भी करनी सेना ने ऐसा दुस्साहस आखिर कैसे किया। इस विवाद पर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्हीं में से एक है सपा मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने रामजीलाल के दिए गए बयान को बढ़ावा देते हुए कहा है कि रामजीलाल एक बहुत ही सीनियर नेता है, वो दलित है, इस वजह से उन पर अटैक हुआ है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजीलाल सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अब ये विवाद लखनऊ तक आ पहुंचा है। आज लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर। अब ऐसे में रामजीलाल से माफी मांगने का जोर डाला जा रहा है कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उस पर वो माफी मांगे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर रामजीलाल सुमन ने माफी मांग भी ली तो क्या भाजपा रामजीलाल को कोसना छोड़ देगी। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए 10 तक न्यूज़ 24।